आज हमारे साथ प्रोफेसर पीके सिंह साहब हैं और राम जन्मभूमि मंदिर का ए, जल्दी ही उद्घाटन होने वाला है और उसी विषय पे मैं आप सिंह साहब से मैं चाहूंगा कि वो अपने विचार करें। तो सिंह साहब, न्योता जो है सबको मिला, राहुल गांधी जी को भी मिला, सोनिया गांधी जी को भी मिला, कांग्रेस पार्टी ने भी मना कर दिया और अखिलेश यादव ने ये कहा कि निमंत्रण केवल उसी से दिया जाता है या स्वीकार किया जाता है जिसे आप जानते हो, और जिसे मैं उनको जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया आलोक कुमार, मैं उनको जानता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं वहां जाऊंगा नहीं, इसलिए मैं निमंत्रण स्वीकार नहीं करूंगा। तो आप क्या कहोगे? देखिए, निमंत्रण तो हम लोग भारतीय समाज के हैं, सनातन धर्म के हैं। जब हमारे घर में छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह भी होता है, तो निमंत्रण हम गंगा जी को देते हैं, भगवान को देते हैं, गणेश जी को देते हैं, मंदिरों में निमंत्रण दे देते हैं और गंगा जी के यहाँ जा करके उनको निमंत्रण दे देते हैं। तो अखिलेश यादव जी को जो निमंत्रण दिया गया है, भारतीय राजनीति के एक स्तंभ होने के कारण उनको निमंत्रण दिया गया है। नहीं तो हम लोग भी तो भारत के, हम लोग को निमंत्रण नहीं आया, फिर भी हम स्वीकार करते हैं, भगवान के व्यक्ति हैं, हमारा निमंत्रण है, मैं मानता हूँ। लेकिन उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, अपने अहंकार का संबोधन किया है, ये उचित नहीं है। निमंत्रण ये नहीं है कि जो हमें जानता हो वही दे। बहुत से लोग हम लोगों को नहीं जानते, वो भी निमंत्रण देते हैं। हम लोग बहुत लोगों को नहीं जानते, निमंत्रण देते हैं। अखिलेश यादव जी को हम नहीं जानते हैं बहुत से लोग, लेकिन निमंत्रण देते हैं कि हमारे में आएंगे तो हमारा सौभाग्य बन जाएगा। लेकिन ऐसा भगवान राम के साथ नहीं है। आप नहीं भी जाएंगे तो न तो वो कार्यक्रम रुकना है और न तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। वो आपकी मन की स्थिति है, जाएं या न जाएं। आपका अपना हठ बल है, हठ योग है, आपके हठ योग को प्रणाम है। जब इतने बड़े अहंकार में आप हठ योग कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। ये अखिलेश यादव की वजह क्या है, क्यों नहीं जाना चाहते हैं? देखिए, ये मुसलमान भाइयों को दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए अपने धर्म को भी छोड़ सकते हैं, और ये बात है। जबकि मुसलमान कई, अभी हमने देखा एक लड़की वहां से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से आ रही है राम जन्मभूमि को देखने के लिए, वहां पूजा करने के लिए। कई मुसलमान भाई, अभी जो उसके इस मुकदमे के आयोजक थे अंसारी जी, वो भी जा रहे हैं। पूरा देश जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई प्रश्न नहीं है। राम विश्व के आराध्य देव हैं, राम विश्व के पुरोधा हैं, और यहाँ मुसलमान भी कोई मुसलमान नहीं है, सबके पूर्वज हिंदू हैं, हिंदू से हुए, अपनी मजबूरी में हुए हैं। कई लोगों ने इसका व्याख्यान भी दिया है, अखिलेश यादव के व्याख्यान को तो पढ़ लें। आप मजबूर नहीं हुए, आपके पूर्वज हिंदू थे, आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव से आप कुछ कहोगे कि ये जो नहीं जा रहे हैं ये गलती कर रहे हैं, तो आप इसकी इस विषय पे आप कुछ कहोगे? क्योंकि आपकी आवाज जो है सब जगह तक पहुंचती है और जनता आपकी आवाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करती है, तो आप कुछ कहोगे? देखिए, अखिलेश यादव से क्या कहना है, उनका हठ योग विजय विजय विजयी भव यही सोचते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपका बड़े भाग्य की बात है कि आप सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है, आपके दादा पूर्वज सनातनी थे, हिंदू थे, और आप केवल एक छोटी सी लालच के लिए, वो भी लालच पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आप उसका विरोध कर रहे हैं इस हिंदू धर्म का, और निमंत्रण को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण से सीख लीजिए, निमंत्रण को स्वीकार करते थे और वो हमेशा शांति की व्यवस्था करते थे। हिंदू धर्म के पुरोधा भगवान कृष्ण, भगवान राम का आप अवहेलना कर सकते हैं। आप ही में ये हिम्मत है, लेकिन आप ऐसी हिम्मत मत करिए। ये इस हिम्मत करने से समाज ही नहीं, पूरा विश्व आपसे नाराज हो जाएगा। और नाराज हो या खुश हो, आप हिंदू धर्म की इस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इससे लोग क्या सबक लेंगे, आपसे क्या शिक्षा लेंगे? आप बड़े पुरोधा, बड़े पद पर मानते हैं, तो आप लोगों को सीख दीजिए। ये सीख नहीं है, ये हठ योग है। अच्छा, ये दूसरा सवाल मैं ये पूछूंगा, और राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी, ये लोग भी नहीं जा रहे, कह रहे हम लोग नहीं जाएंगे, वो बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी अपने चुनाव लाभ के लिए कर रही है, बल्कि उनको निमंत्रण भी दिया गया, तो आप क्या कहोगे? देखिए, ये तो भारतीय समाज में रहा है। एक पटीदार, हम लोग के गांव घर में पटीदार होते हैं। एक आदमी नहाने लगेगा तो दूसरा आदमी नहाने का विरोध करेगा, नहाने से कोई लाभ क्या, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई खेत बो रहा है मूली, तो दूसरा ये करेगा। एक साथ नहीं रहे हैं, यही इसका विरोध है। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ममता जी, ये सब जो है वो भाजपा जिस रास्ते से चल रही है उस रास्ते का विरोध है इनका।
और चाहे भाजपा अच्छा काम करे, मंत्र बोले तो उस मंत्र का विरोध है। भाजपा किसी गरीब को खाना खिलाए तो उसका विरोध है। भाजपा किसी को महिमा मंडित करे उसका विरोध है। भाजपा ने एक द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, एक दलित समाज को राष्ट्रपति बनाया, और मुर्मू एक आदिवासी नेता को राष्ट्रपति बनाया, उसका विरोध है। एक सही काम का विरोध नहीं होना चाहिए। ये राजनीति नहीं है। राजनीति के अलावा ये हठ धर्मिता है। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, हठ धर्मिता दिखाते हैं। और सोनिया गांधी तो बहुत ही इस समय ओझल हो रही हैं, ज्यादा सीटों के लालच में उससे समर्थन, उससे बात, उससे गठजोड़। ये गठजोड़ का एक नया विज्ञान चला है और इंडिया नाम दे दिया है। ये भी विरोध का काम है, इससे कुछ होना नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का जो है 80% जो जनता है, उनके जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लोग वहां निमंत्रण अगर उनको मिले तो वहां वो जाएं। तो 80% जो उनकी पार्टी में भी खुद चाहते हैं कि राम के प्रोग्राम में जाएं, तो ये 80% लोगों की भावनाओं को क्यों इग्नोर कर रही हैं? देखिए, भावना ही नहीं कि वोट की राजनीति अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। नहीं तो राम तो वैसे हैं, भारत की स्थिति ऐसी है। एक बार हम लोग एक सम्मेलन में गए थे, उसमें मैं उसका पार्ट भी था। तो वहाँ की मॉरिशस की जो राजदूत थी, उसने बोला जब हमारे यहाँ कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो भारत के समय मुंह करके उसको पानी पिला लेते हैं तो ठीक हो जाता है, बीमारी रोग ठीक हो जाता है। उस धर्म की, उस देश की अवहेलना करना अब भारत में रह करके ये बहुत ही तुच्छ काम है और बहुत ही अमिश्रित काम है। इसका विरोध होना चाहिए और पूरी जनता विरोध करेगी। अच्छा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आपका कोई संदेश है? सोनिया गांधी तो कोई बात नहीं, वो बने बनाए रास्ते पर चल रही हैं। उनका इस धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वोट जहां से मिले उसका काम कर रही हैं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस देश की संतान हैं, उनको इस धर्म से दूर रहना चाहिए, भगवान राम के साथ जुड़ना चाहिए। और कभी कभी जनेऊ पहन लेते हैं, जो रोज मंदिर में नहीं जाए और एक दिन जनेऊ पहन ले तो वो हिंदू हो जाएगा, वो सनातनी हो जाएगा। अगर आप इससे शुरू करते तो हो सकता है लोग विचार भी करते कि आप सनातनी अपने को मान रहे हैं। लेकिन आप ऐसे जनेऊ पहन लेने से और प्रियंका गांधी कहीं मंदिर में चली जाए, उससे हिंदू नहीं हो सकती, उससे सनातनी नहीं हो सकती। उनको ये सीखना चाहिए, उनके लिए लेसन है, लेकिन लेसन का विरोध कर रही हैं तो हिंदुत्व से दूर है। ये है प्रोफेसर पीके सिंह साहब, जिन्होंने राम जन्मभूमि मुद्दे पे जो विपक्षी नेता है जिन्होंने उस निबंधन का अस्वीकार किया है, उसके खिलाफ इन्होंने अपनी बात रखी, उनको सबक भी दिया है, उनको समझाया भी है। आप इनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।